बड़ी ही एक अननेचुरल इत्तेहाद है या मुलाकात है, क्योंकि केपी में खास तौर पे जेयूआईएफ और पीटीआई ने एक दूसरे के खिलाफ इत्तेहाद करना है, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। और इलेक्शन के इतने करीब अगर ये साथ मुलाकातें होंगी तो ये इलेक्शन कैंपेन में ये मनाजिर इनके वोटर्स के लिए कोई इतने हेल्पफुल नहीं है। तो फिर ये मुलाकात हुई क्यों है? क्या किसी नेशनल डायलॉग की बात हो रही? और अगर डायलॉग होगा भी तो क्या उसको इलेक्शन से पहले कोई गुंजाइश है? और अगर नहीं है तो फिर क्या इलेक्शन के इंतजार करके इलेक्शन जैसा तैसा हो उसके बाद ये मामला शुरू होगा? कल जब ये मुलाकात हुई तो उसके बाद हमने देखा कि असद कैसर साहब ने कहा, बार आकर कहा कि सियासी बात करने हम यहाँ नहीं आए। आइंदा कोई मुलाकातें होंगी? देखिए, इस वक्त तो हम पॉलिटिक्स डिस्कस करने नहीं आए थे, हम सिर्फ और सिर्फ जो है ना फातह के लिए आए। अब आपस में डिस्कशन हो रही है, जब तक चेयरमैन साहब जो हमें इंस्ट्रक्शन दे उसके मुताबिक जो है ना फिर हम अपनी पॉलिसी। असद कैसर साहब ने कह दिया, अली मोहम्मद खान साहब मुस्कुरा भी दिए, लेकिन ये बात सबको मालूम है कि ऐसी जब मुलाकातें होती हैं तो उसमें सियासत की बात ना हो ये मुमकिन नहीं है। तो जब जेयूआईएफ से पूछा गया कि क्या वहां पर कोई सियासत के हवाले से बात हुई तो उन्होंने तस्दीक की कि जाहिर सी बात है, जब सियासी लोग बैठते हैं तो सियासी बातें होती हैं। जरा सुनिए। तो पीटीआई की वफद आई, देर आया दुरुस्त आया। जब सियासी लोग बैठते हैं तो सियासी बातें भी करते हैं। कल तक मौलाना साहब को वो पीटीआई वाले सियासी मैदान में उनको बारवां खिलाड़ी समझ लेते हैं। आज पीटीआई की एक मौसर वफद ने मौलाना की इमामत में मगरिब की नमाज पढ़ के कम से कम यहाँ तो इमाम तस्लीम किया। इंशाअल्लाह आइंदा कल मौलाना को सियासी मैदान में भी इमाम तस्लीम करेंगे। इंसाफ के चेयरमैन की मंशा से हुई है, मर्जी से हुई है, या ये आप लोगों का अपना इनिशिएटिव है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो माजरत ख्वाह हूं कि मैं कैमरे पे नहीं हूं क्योंकि मैं सफर में हूं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। कल की जो मुलाकात थी वो तो प्योरली जो थी वो नॉन पॉलिटिकल रीजंस पे थी, क्योंकि एक बहुत ही उनकी हुई थी जिस सिलसिले में हमारा जो वक्त था वो गया। हमारे साबिक स्पीकर असद कैसर साहब ने राब्ता किया कि फातिहा के लिए हमने जाना है, और हमारे पॉलिटिकल कमेटी की हेड भी हैं। लेकिन पहले से ये तय था कि कोई पॉलिटिकल मीटिंग ये नहीं है, क्योंकि हमारा कल्चर भी ऐसा है कि इसमें आप दुआ वगैरह के लिए जाते हैं। तो इसको बेसिकली प्योरली फॉर फातिहा के लिए गए। एक चीज अलबत्ता मैं जरूर कहना चाहूंगा कि तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम या तहरीक इंसाफ और एएनपी या तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी और नून लीग, हम सियासी हरीफ हैं लेकिन सियासी दुश्मन नहीं है। तो सियासत में हमारा मुकाबला उसी तरह सख्ती से होगा जिस तरह पहले से था, और इंशाल्लाह हमारा बयानिया जीतेगा। इमरान खान साहब और हमारी तहरीक इंसाफ, हमें यकीन है कि 2/3 अक्सरियत से हम जीतेंगे। ये जो कल का वाकया है इसको किसी और तरीके से जोड़ना मेरी तो समझ से बाहर है, क्योंकि नॉर्मली आप फातिह खानी के लिए जाते हैं, इसीलिए असद कैसर साहब ने जो है ये इनिशिएटिव लिया और हम सब उनके साथ गए। इमामत की जहां तक बात है, देखें ये बड़ी अजीब सी बात हुई है, क्योंकि हमारे कल्चर में ये है कि हम एक दूसरे की फातिह खानी करते हैं, हमारी भी होती है, उनकी भी करते हैं। मेरे वालिद साहब जब फौत हुए थे तो मेरे सख्त हरीफ जमीयत उलमा इस्लाम से वहाँ जिनसे हमारा इलेक्शन होता है वो फातिहा पे आए। उनके वालिद जब फौत हुए हम गए थे, मुकाबला हमारा सख्त होता है। 2017 में आपको याद होगा गफूर हैदरी साहब पे एक खुदकुश धमाका हुआ था। मैं खुद मौलाना साहब के पास अफसोस करने गया था, अल्लाह ने उनकी जान बचाई थी गफूर हैदरी साहब की। और मुझे ये भी बड़ा अजीब लगा कि अभी हमारे सेनेटर अब्दुल्ला साहब कह रहे थे कि इमामत नमाज पढ़ी है तो फिर हमने उसको मौलाना साहब को इमाम मान लिया। नहीं, ऐसी बात नहीं, माजे काबिल एहतराम जरूर हैं, एक सियासी रहनुमा है। लेकिन अब्दुल्ला साहब को भी याद होगा कि जब उनसे खुदकुश धमाका हुआ था, मैंने जेल से निकल के उनको फोन किया था। मौलाना असद साहब जो फजल रहमान साहब के बेटे हैं, उनसे फोन पे रब्ता हुआ, ताज़ियत की। ये कल्चर का हिस्सा है, बाकी सियासी मुकाबला हमारा अपनी जगह पे है। तो फिर वो क्यों कह रहे हैं जेयूआईएफ वाले की सियासी बात भी हुई है? जाहिर सी बात है, ऐसी गलत बयानी वो क्यों करेंगे कि सियासी बात भी हुई है? अगर साफ साफ ये सिर्फ एक कल्चरल एक कर्टसी विजिट था, आप लोग अफसोस करने गए थे, तो वो फिर क्यों पोर्ट्रे करेंगे कि इसमें सियासी गुफ्तगू भी हुई है? देखिए, वो तो अब्दुल्ला साहब बता सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ मीटिंग में नहीं थे। मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं कोई ऐसी बात उनकी शान में नहीं कहना चाहता जिससे वो सुबकी महसूस करें। हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन वो उस मीटिंग में नहीं थे। अगर वो कंसल्ट कर लेते मौलाना असद साहब को, जो फजल रहमान साहब के बरखुरदार हैं, वो उनको गाइड कर देते कि दुआ हुई। और जब दुआ हुई तो मौलाना साहब ने कहा कि
नमाज का टाइम है, तो हमने कहा जी बिल्कुल नमाज पढ़ लेते हैं। तो जाहिर है उस वक्त अगर आप कहते हैं कि नहीं हमने आपके पीछे नमाज नहीं पढ़नी, ये बड़ा ही मायूब लगता, क्योंकि बहरहाल हम एक मुसलमान के तौर पे एक दूसरे के साथ नमाज हम पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको पॉलिटिकल रंग देना मैं समझता हूँ मुनासिब इसलिए नहीं है कि इस्लाम में भी ये है कि आप सलाम में पहल करते हैं, तो तहरीक इंसाफ ने तो एक इस्लामी फरीजा अदा किया हमारे लोगों ने। ठीक है, यानी कि चलिए ये आपकी नॉन पॉलिटिकल मुलाकात थी, इधर सियासत वगैरह की कोई बात नहीं हुई, लेकिन चूंकि इलेक्शन के इतने पास है और आप लोग की आर्च राइवल्स हैं, ये कोई खाम छोटी मोटी सियासी मुखालफत की बात नहीं करे, इलेक्शन आप लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ना है। लेकिन यहाँ पर जो एक तासुर है कि शायद कोई माइनस चेयरमैन तहरीके खुदा इलेक्शन के अंदर उसमें हिस्सा लिया जाए, इस पॉसिबिलिटी के ऊपर कहीं ना कहीं गौर हो रहा है इस मुलाकात के अलावा? क्या ये मुमकिनात में से है, क्या ये हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी कोर कमेटी के नीचे एक पॉलिटिकल कमेटी है जिसको असद कैसर साहब हेड करते हैं, और उस कमेटी का काम है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए पीसी से भी बात करे एक नुक्ते पे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने दें कि वो जिसको इख्तियार में लाना चाहते हैं उसको इख्तियार में ले आए। उस सिलसिले में असद कैसर साहब हमारी पॉलिटिकल कमेटी के साथ मीटिंग हुई थी। मौलाना शेरानी साहब जो फजल रहमान साहब की जमात के मुखालिफ हैं, और आपको मैं याद दहानी करा दूं कि मर्दान में जब इलेक्शन हुआ पिछला, तो इमरान खान साहब की सपोर्ट मौलाना शेरानी साहब ने इलेक्शन में की थी फजल रहमान साहब के कैंडिडेट के खिलाफ। तो शेरानी साहब के साथ एक दो मीटिंग्स हुई, उसके बाद आपको याद होगा मोहम्मद अली दुरानी साहब आए, उनके साथ मीटिंग हुई। फिर हमारे शफकत महमूद साहब पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर हैं, उनके साथ सोलंकी साहब आए। अच्छा। इलेक्शन के हवाले से बात हुई, तो एक पॉइंट एजेंडे पे हमारी जमात बात करती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और अवाम को फैसला करने। जहाँ तक इमरान खान साहब की आपने बात की है, देखें इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब। ठीक है, इमरान खान साहब इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है वो इन गलत केसेस से निकलेंगे। ये जो साइफर का एक ड्रामा बनाया गया है, ये और इस तरह के तोशाखाना का एक जिस तरीके से उनको सजा मिली, ये सारी चीजें बेसिकली हम ये समझते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इमरान खान साहब आम कैदी नहीं है, वो जमीर के कैदी हैं, वो प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस है, वो इस मुल्क के लिए। चलिए ये तो आपका नुक्ता आ गया ना इस हवाले से। यकीन है कि वो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा, और इमरान खान साहब इस इलेक्शन में एज ए कैंडिडेट, एज ए लीडर जो है वो अपनी जमात को इंशाल्लाह लीड करेंगे। चले सर, ये तो आप लोगों की ख्वाहिश है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात की जाती है कि जी गुफ्तगू होनी चाहिए, बैठनी चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए, वो तो इलेक्शन से पहले मुमकिन नहीं है। ये तो इलेक्शन के बाद की ही बात है। इलेक्शन तो इन्हीं रूल्स के ऊपर, इन्हीं हालात नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये ग्रैंड नेशनल डायलॉग या इसको बड़ी बैठक अगर कहें, ये नुक्ता भी मैंने ही हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में किया था कि सदर साहब सबको बुलाएं। किस देखें, अगर आपने इलेक्शन से पहले नहीं बैठे, किस चीज पे बैठना है? हमारा तो एक नुक्ता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, अगर आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना किया, उसके बाद आपने किस चीज का डायलॉग करना है? एक नुक्ते पे बैठे कि भाई साफ शफाफ इलेक्शन हो और जिसको अवाम वोट करे वो इख्तियार में आए। और एक नुक्ता और भी है कि जो भी इख्तियार में आए वो फिर से मुल्क के मफाद में फैसले करे। जाती इंतकाम कोई नहीं लेगा, चाहे हम हो चाहे कोई और हो, उनके मफाद में फैसले हो। और इसलिए ये बात हुई है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे बात नहीं करनी तो फिर किस चीज पे बात करनी? ठीक है, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। तफसीलात के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी अपनी अहलिया के हमरा चीन जाने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान इन्हें आगाह किया गया कि उनका नाम सिंध की अदालत के अहकामात पर स्टाफ लिस्ट में मौजूद है, लिहाजा वो बैरून मुल्क नहीं जा सकते। ये मालूम होने के बाद शाहिद खाकान अब्बासी एयरपोर्ट से वापस रवाना हो गए, ताहम उनकी अहलिया एयर चाइना की परवाज CZ 6008 के जरिए चीन रवाना हो गईं।